आज आप पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपागेशन, जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ये सूक्ष्म प्रवर्धन अलैंगिक जनन का ही हिस्सा है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब ये होता है कि पौधों के किसी छोटे हिस्से से एक नए पौधों को बनाना। ठीक है, तो सूक्ष्म का मतलब ये होता है छोटा, और प्रवर्धन का मतलब होता है विकसित या डेवलप या ग्रोथ करना। ठीक है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधों के सेल और टिश्यू और स्मॉल पार्ट या छोटा भाग। ठीक है, पौधों के सेल, टिश्यू या छोटे से भाग से क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में किस माध्यम में इसे रखा जाता है? पोषक माध्यम। इसके साथ साथ उसे नियंत्रित वातावरण में क्या किया जाता है? रखा जाता है। और फाइनली जो है वह नए पौधों में बदल जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रो प्रोपागेशन। आपने देखा कि सेल भी क्या है? माइक्रोस्कोपी है, टिश्यू भी छोटा ही पार्ट है, स्मॉल पार्ट मतलब ही है छोटा भाग। ठीक है, उसी भाग को हम क्या करते हैं? एक नियंत्रित वातावरण क्रिएट करते हैं, और ये कहाँ मिलता है? प्रयोगशाला में। ठीक है, तो प्रयोगशाला में इस भाग को हम क्या करते हैं? लेकर जाते हैं और फिर क्या करते हैं? पोषक माध्यम में रखते हैं। पोषक माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जो उसके जैविक क्रियाओं के लिए सुटेबल हो। ठीक है, पोषक माध्यम का मतलब जो भी वो क्या मतलब जिस भी तत्व की उसको जरूरत है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पोषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नियंत्रित वातावरण का मतलब क्या है? तो वातावरण आपको पता ही है, टेम्परेचर क्या है? ये वातावरण के अनुसार आता है, ठीक। इसके बाद क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है ना? ये क्या है? एक नियंत्रित वातावरण का मतलब क्या है? जितनी उसे जरूरत हो आपको उतना देना है। ठीक है, एक नियंत्रित जो है आपको वातावरण यहाँ पर क्रिएट करना है। और कुछ दिन बाद क्या होता है? उसमें छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी फिनोमेना क्या कहलाती है? माइक्रो प्रोपागेशन। क्लियर हो? ठीक, आइए थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। इसके कुछ स्टेज हैं, माइक्रो प्रोपागेशन के कुछ स्टेज हैं। तो हमने एक पौधा लिया और उस पौधे का क्या किया? सपोज करें एक सेल ही ले लिया, और टिश्यू जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। टिश्यू का मतलब है सेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू। तो क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप of cell is called tissue. Clear?
तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो पहला स्टेज इसका है, फॉलोइंग स्टेज, निम्न जो है चरण होते हैं इसमें। तो पहला चरण हम लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब पौधे का एक छोटा सा भाग लेते हैं। कैसे लेंगे, कट करेंगे, है ना। छोटे से भाग को पौधे से अलग कर लेते हैं, ठीक, कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे लेबोरेटरी में लेकर आएंगे। आपने पढ़ा भी प्रयोगशाला में लेकर, है ना। प्रयोगशाला एक नियंत्रण वो क्या है, वातावरण क्रिएट करता है, ठीक, जहाँ पर आप स्वयं जो भी जरूरत है आप उसे दे सकते हैं, एक कृत्रिम वातावरण। इसके बाद फिर इसे एक पोषक पदार्थ में रखते हैं। क्या किसमें रखते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल, न्यूट्रिएंट मटेरियल, क्या कह लीजिए, पोषक माध्यम या पदार्थ रखा जाता है, या मीडियम भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन चाहिए या सल्फर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। इसके बाद ये दूसरा चरण हुआ, पहले आपने काटा, काटने के बाद फिर पोषक माध्यम में रखा, और तीसरा क्या है, अब आप उसे ऐसे कार्बनिक रसायन में रखेंगे जो उसके विभिन्न पार्टों को ग्रो करने में सहायक हो, ठीक है। तो ऐसे जो है कार्बनिक रसायन को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। अब इसी पार्ट को जो है मटेरियल में रखने के बाद क्या होता है, इसमें कैलस का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, कैलस, ठीक है। तो कैलस क्या है, मॉस ऑफ सेल, मॉस ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, पहले कोशिका कम थी, अब वह विकसित होकर के, वृद्धि होकर के, डिवाइड होकर के ढेर सारे कोशिका को बना लेता है। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को कैलोस बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद जो तीसरा माध्यम आता है, अब कैलोस को जो है किसमें रखा जाएगा, प्लांट हार्मोन्स में रखेंगे। किसमें रखेंगे, प्लांट हार्मोन्स, जिसे बोलते हैं पादप हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन का मतलब ही होता है वाइटल एक्टिविटी को क्या करना, प्रमोट करना, कैटलाइज्ड की तरह काम करता है। ये किसी भी जैविक क्रिया को तेज कर देता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो कम भी करते हैं, है ना। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्रिया की दर को तेज कर दे या कम कर दे, तो ये पदार्थ उत्प्रेरक पदार्थ कहलाते हैं, और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। हूबहू ऐसा प्लांट हार्मोन्स करता है। कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो क्रिया को तेज कर देते हैं और कुछ कम कर देते हैं। जो क्रिया को तेज कर देते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर, क्या बोलते हैं, प्रमोटर। और जो स्लो करता है उसे इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। इनहिबिटर का मतलब भी होता है उसे क्या करना, रोक देना, कम करना, ठीक है, स्लो कर देना। तो इस कैलोस को सपोज करो आप एक पैकेट डिस्क लेंगे, उसमें आपने ये रख दिया कट सेक्शन को, छोटे पार्ट को, और इस छोटे पार्ट यहाँ पर क्या है, एक मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम, NM का मतलब होता है न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, पोषक माध्यम। इस माध्यम में क्या होगा, ये जो छोटा सा क्या है पार्ट है, वो क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाएगा, क्योंकि इसके एक्शन के लिए इसे तत्व तो मिल रहा है इस माध्यम से, ठीक है। ये माध्यम से
तत्व क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जो भी क्रिया के लिए इसे चाहिए यहाँ से वो दे रहा है, और देने के बाद ये कोशिकाओं को तेजी से डिवीजन करता है और कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। इसी कोशिका को कैलस बोलते हैं। क्लियर। अब फिर इस कैलस को क्या करते हैं, यहाँ से निकाल करके दूसरे पैट्री डिस्क में लेकर आते हैं। ठीक है, चल सपोज करो ये हो गया। अब इस जो है पैट्री डिस्क कह लीजिए, इस पैट्री डिस्क में क्या करते हैं, हार्मोन्स रखते हैं। आपको पता है ग्रोथ हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधे के क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 हार्मोन्स हम लेंगे। ये सपोज करिए कैलस है। ठीक, इस कैलस को क्या करते हैं, पहले हम 2 हार्मोन्स के यहाँ अनुपात लेंगे। एक होता है ऑक्सीन और क्या लेंगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्लियर। कि क्या करेंगे, एक्सेस मात्रा में लेंगे, अधिक मात्रा में। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, जब अनुपात अधिक होगा तो जो कैलस है, ये जो कैलस है, ये कैलस क्या करेगा, सूट बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू कर देगा, सूट बनाना शुरू कर देगा। सूट आपको पता ही है, पौधे का जो एयर वाला भाग होता है उसे सूट बोला जाता है, तना। ठीक है, प्ररोह बोल देंगे आप, प्ररोह। पत्ती और तने को लेकर प्ररोह कहा जाता है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर। इसके बाद दूसरा स्टेप ये हार्मोन्स में ही है। पहले में 2 स्टेप है, पहला और दूसरा। दूसरे में क्या लेंगे, ऑक्सीन अनुपात साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का जो है अनुपात क्या करेंगे, यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, जब कम करेंगे तो इसमें रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी को आगे लेकर आते हैं और अनुपात क्या करते हैं, ऑक्सीन और साइटोसिन का कम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखें कैसा प्रभाव पड़ता है इस पौधे पर। ये सपोज करिए इसका क्या स्टेम है, अब कैलस नहीं रह गया ये, अब ये पौधे में बदलना शुरू हो रहा है, छोटी छोटी पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये तो प्रभाव इसका था, अब ये जो रूट का फॉर्मेशन होगा उसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का अनुपात क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, रूट का जड़। ठीक है, और ये क्या है, सूट है, जिसे आप कहेंगे प्ररोह। सूट के अंतर्गत आपका आता है लीफ एंड स्टेम। ठीक, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन हार्मोन्स का प्रयोग करने पर इनमें इनका जो पार्ट है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये कैसे हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, प्रमोटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये सारी की सारी क्रियाएं एक लेबोरेटरी में क्या की जा रही है, लेबोरेटरी में ये सब जो है क्रिया कराई जा रही है। तो लेबोरेटरी क्या है, एक कंट्रोल कर लीजिए एरिया है। ठीक है, अब ये छोटा सा पौधा बन गया, अब इसी पौधे को हम क्या करते हैं, सीधा किसी भी पौधे वाले पार्ट में क्या करेंगे, प्लांट कर देंगे, बगीचे में लगा देंगे, कहीं पर भी गमले लगा करके एक नए पौधों को प्राप्त कर लेंगे। तो आपने देखा कि छोटे पौधों को हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, एक पौधे को हम पौधों के ही छोटे भाग से ही प्राप्त कर रहे हैं। वह छोटा भाग क्या कर रहा है, प्रोपागेट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूरी सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इन चीज को जरूर ध्यान देंगे आप, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। क्लियर, ठीक, धन्यवाद।
तो सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, ठीक है, क्या लाभ है इसके। आपने देखा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, तो कम समय कम स्थान व सरलता पूर्वक पौधों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके द्वारा ऐसे पौधे का निर्माण किया जा सकता है जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, अर्थात यूनिसेक्सुअल पौधों के द्वारा जो है पौधे को तैयार किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, बीज रहित पौधों के बीज रहित पौधों के भाग से नया पौधा बनाया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात, जो पौधा तैयार होगा, जो नया पौधा बना हुआ पौधा होता है, बना हुआ या निर्मित पौधे क्या होगा, रोग निर्मुक्त होगा, रोग निर्मुक्त। आपने देखा कि क्यों, क्योंकि कंट्रोल वातावरण कह लीजिए कि प्रयोगशाला में से बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और जो बना हुआ पौधा होता है उसकी जो पैदावार होती है, वो अधिक होती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसे ठीक से जो है समझ लेंगे, ठीक। धन्यवाद।